अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग लाहौर। आज की खूबसूरत सुबह की बहुत सी चाहतों, बहुत सी मुस्कुराहटों और बहुत सी मोहब्बतों के साथ मैं हूँ रुखमा इरफान मलिक और आप सबको आज के शो में वेलकम करती हूँ। सो व्यूअर्स, हमारी ज़िंदगी में बहुत से ऑब्स्टिकल्स आते हैं, बहुत सी परेशानियाँ, बहुत से स्ट्रेसेस आते हैं, बहुत सी ऐसी सिचुएशंस आती हैं जब हम बहुत ज़्यादा अपसेट होते हैं, परेशान हो जाते हैं। बट ऑलवेज़ रिमेंबर, ये जो ट्रायल्स आपकी ज़िंदगी में आते हैं, ये जो परेशानियाँ आपकी ज़िंदगी में आती हैं, ये आपको तोड़ने के लिए नहीं आती, बल्कि इसके ज़रिए होता क्या है कि अल्लाह ताला का ये एक अपना अंदाज़ है कि आपको मेंटली स्ट्रॉन्ग बनाया जाता है, आपको फ़िज़िकली स्ट्रॉन्ग बनाया जाता है, आपको स्पिरिचुअली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाया जाता है। सो इन ट्रायल से घबराना नहीं चाहिए, बिकॉज़ हमेशा ये वक़्त जो है ना वो गुज़र जाता है, लेकिन आपको कुछ ना कुछ सिखाता है। जब भी आप ऐसे किसी स्टॉर्म से बाहर आते हैं, ऐसे किसी तूफ़ान से बाहर आते हैं, तो होता क्या है कि आप पहले से भी ज़्यादा मज़बूत होते हैं, पहले से भी ज़्यादा अक्लमंद होते हैं, बिकॉज़ वो एक्सपीरियंस आपको कुछ ना कुछ सिखा कर गया होता है। तो ऐसी चीज़ों से कभी भी ना डरना चाहिए, ना घबराना चाहिए। विद दिस मैसेज वी हैव टू मूव फॉरवर्ड। और आज हमने शो में मुख्तलिफ़ चीज़ें जो हैं, मुख्तलिफ़ टॉपिक्स उनको डिस्कस करना है, लेकिन राइट नाउ हेल्थ एंड फिटनेस सेगमेंट में आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कहवे के फ़वाइद और कहवे के नुकसानात। अच्छा, हम सब लोग जो हैं वो कहवों का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। पाकिस्तान देख लें, पूरी दुनिया देख लें, मुख्तलिफ़ इक़साम के कहवे जो हैं वो आपको अवेलेबल नज़र आएँगे। साशे पैक में भी होते हैं, लेमन ग्रास भी होता है, जैस्मीन टी के भी कहवे होते हैं और मुख्तलिफ़ फ्लोरल टीज़ के भी जो फ्लोरल टीज़ जो हैं वो भी मार्केट में अवेलेबल होती हैं। और हर कहवे का ऑब्वियसली अपना फ़ायदा होता है, बट जहाँ पर ये कहवे आपकी सेहत को फ़ायदे पहुँचाते हैं, फ़ायदा क्या होता है? आपका ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल रहेगा, आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल रहेगा, आपका वज़न जो है वो मेंटेन रहेगा, अगर आप वैसे भी अपने मुंह को थोड़ी-सी ज़िप लगा लें। बट इसके साथ-साथ, इन फ़वाइद के साथ-साथ, जब आप एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड और जब आप इनकी ज़्यादती करते हैं, बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे, सो अल्टीमेटली इट विल कॉज़ हार्म टू योर हेल्थ। सो आज हमने दोनों चीज़ों को डिस्कस करना है, प्लस एक दिन में हम कितने कप्स ऑफ कहवा जो हैं वो इस्तेमाल कर सकते हैं। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ न्यूट्रिशनिस्ट हफ्सा गौहर इस वक्त शो में मौजूद हैं। हफ्सा, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस इन आवर शो। सो जब हम कहवे की बात करते हैं, किसी भी किस्म का वो हुँ। कहवा हो, हमारी ओवरऑल हेल्थ के लिए कितना फ़ायदेमंद होता है, हमें क्या फ़ायदा होगा कहवा पीने से? देखिए, कहवा एक इन सेंस में हम कहते हैं कहवा, लेकिन उसके लिए सबसे बेहतरीन वर्ड है कि हमें पहले कहवे की थोड़ी-सी कैटेगरीज़ का पता होना चाहिए कि हर कहवा एक दूसरे कहवे से मुख्तलिफ है। दालचीनी का कहवा दूसरे कहवे से मुख्तलिफ है, ग्रीन टी एक अलग फ़ॉर्म है, ब्लैक टी एक अलग फ़ॉर्म है। हम हर चीज़ को एक ही पेराई में लेकर उसको हर टाइम जब मर्ज़ा हमारा दिल करता है, हमें सूटेबल लगता है, हम उसको कंज़्यूम कर लेते हैं। देखिए, जो अगर हम ग्रीन टी की बात करें और ब्लैक टी की बात करें, दोनों एक ही प्लांट से, एक ही सीड से, एक ही लीव से हमारे पास आ रही हैं, लेकिन ये कि अनप्रोसेस्ड होता है। जो ग्रीन टी होती है वो अनप्रोसेस्ड होती है। अब इस ग्रीन टी को लेने के लिए और साथ अगर हम बात करें न्यूट्रास्यूटिकल ग्रीन टीज़ की, जो हमारे पास है दालचीनी की, कहवे की, उसके अलावा ज़ीरे की, ब्लैक ज़ीरे की, फॉर द वेट लॉस पर्पज़ के लिए हमारी अवाम काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल करती है। ये जो कहवे का एक ट्रेंड है, ये हमारे पास बेसिकली एशियन, जापानीज़, चाइनीज़ कंट्रीज़ में बहुत ज़्यादा ही ट्रेंड है। इवन पाकिस्तान की बात करें तो बलूचिस्तान वाले एरिया के अंदर कहवे का इस्तेमाल बड़ा ज़्यादा किया जाता है वहाँ पे। और उन इवन लोगों की केपीके में भी केपी पठान में जो हैं वो बहुत पठान ज़्यादा कहवा और इस्तेमाल देखिए करते हैं। बिल्कुल ऐसे ही और देखिए उनकी इम्यूनिटी हमारे जैसे लोगों की इम्यूनिटी से बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। उनका कलर, उनकी इम्यूनिटी, उनकी विल पावर हम जैसे लोगों से बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है एज़ कम्पेयर टू हम पंजाब की बात करें या बाकी कराची, सिंध के जगह की बात करें। तो इसका फ़ायदा सबसे पहले ये है कि अगर हम बात करें दिल के मरीज़ों के लिए, सबसे बेहतरीन जिसका इस्तेमाल है ना वो दिल के मरीज़ों के लिए ऐसी चीज़ें, बिकॉज़ ये एंटी वायरल है, एंटी फंगल है। ये हमारी जो दिल की शरियानी होती है, वहाँ पे जो प्लेक्स जम जाते हैं, उनकी वॉल्स को ब्लॉक कर देता है। जिन ऐसे पेशेंट जिनमें स्टंट यूज़ होता है, उनकी दिल की खून की रवानी के लिए जो है ना बहुत अच्छा है कि अगर आप ग्रीन टी उनकी डाइट में इस्तेमाल करें, वो अपनी डाइट में ले सकते हैं। उसके अलावा हमारे ब्लड शुगर्स को बहुत अच्छा कंट्रोल करता है। ऐसे पेशेंट जो पीसीओएस हैं, पीसीओडी हैं, जिनको हार्मोनल इश्यूज़ हैं, उनके लिए बहुत अच्छा फ़ायदेमंद है। उनके लिए ये बहुत अच्छा इस्तेमाल कर सकते हैं। उनके लिए क्यों अच्छा है? क्योंकि ये इंसुलिन सेंसिटिविटी को इम्प्रूव करता है। अच्छा। इंसुलिन इसमें उनमें इश्यू यही होता है कि उनकी इंसुलिन रेज़िस्टेंट हो जाती है, दैट्स हुँ। व्हाई उनकी बॉडी जो है वो वेट गेन की तरफ मूव करती है और वेट लूज़ नहीं होता उनका। तो उनके लिए बेहतरीन है कि हम उनकी डाइट में जो है ना वो एक ग्रीन टी का इस्तेमाल करवाएँ ताकि उनकी बॉडी जो है बड़ी अच्छी मूव करे। दूसरी चीज़, डेंटल हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। हुँ। जितने भी ओरल कैविटीज़ हैं हमारे दाँतों के इर्द-गिर्द, अगर हम बात करें प्लेक्स लग जाते हैं जिनको हम लोग फिर
स्क्रीनिंग करवा रहे होते हैं अपनी टीथ की, अपनी हेल्थ स्केलिंग करवा रहे होते हैं, दांतों की सफाई वगैरह। बिल्कुल, तो उससे लिए बेहतर है कि ये हमारे ओरल हेल्थ को बहुत अच्छा इंप्रूव करता है। अगर आप अच्छा। ग्रीन टी गर्म ग्रीन टी का इस्तेमाल करें दिन में डेली 2 कप, तो उससे बेहतर है कि आप आपके प्लेक्स को जो है ना बहुत अच्छा ये रिमूव कर देता है हमारी अंदर, हमारी बॉडी की इम्यूनिटी को अच्छा, बहुत अच्छा एक और स्ट्रॉन्ग ये करता है। चीज़ है, आपने इतने फ़वाइद इसके गिनवा दिए, हमारे हुँ, कोलेस्ट्रॉल को भी मेंटेन रखेगा। अल्टीमेटली कोलेस्ट्रॉल हुँ, जब आपका मेंटेन रहेगा, सो आपके जो दिल की सेहत है वो भी बहुत अच्छी रहेगी। बहुत से लोगों का ख़्याल ये होता है हम कहवे पिएँगे ना तो हम स्मार्ट हो जाएँगे। हुँ, मेरे ख़्याल में आप कहवा इफ़ेक्टिव है, अगर आप कोई मतलब इवन आप गर्म पानी भी अब पीते रहें, ल्यूकवार्म वाटर भी हुँ, इस्तेमाल करते रहें, तो वो भी आपके वज़न में वाज़ेह तब्दीली लेकर हुँ, आएगा। बट इसकी शर्त ये है कि आप अपने मुंह को वैसे भी जिप लगा के रखें। ये नहीं कि आपने बहुत हुँ, ज़्यादा मुरगन ग़िज़ाएँ खा ली, आपने बहुत ज़्यादा फ़ास्ट फूड, जंक फूड का यस इस्तेमाल बिल्कुल। कर लिया हुँ, और फिर उसके साथ-साथ आप कहें कि जी हम कहवे का इस्तेमाल करें। नो, आपने उन चीज़ों को भी जी, कंट्रोल करना है। बिल्कुल। थोड़ी-सी फ़िज़िकल एक्टिविटी भी हो तो ये चीज़ें ज़्यादा इफ़ेक्टिव होती हैं। तो वज़न की कमी में कहवे का क्या किरदार है? वज़न की कमी में कहवे का बहुत अच्छा किरदार है। अगर आप इसको खाने की ये मिथ छोड़ दें कि आपने बहुत अच्छा फैटी खाना खा लिया है, अब आपने बाहर का खाना कंज़्यूम कर लिया है और उसके बाद अब आप 1 ग्लास 1 कप कहवा पी लेंगे, यू आर फाइन। नो, दैट्स अ टोटली मिथ। आपको इसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि कम से कम खाने से आधे घंटे ग्रीन टी का इस्तेमाल। खाने से आपने कुछ करना 40 मिनट्स के गैप, ना तो आप पहले लेंगे, ना ही आप बाद में लेंगे। बाद में लेने से क्या होगा कि जितना भी आपने खाना खाया है, उसके सारे न्यूट्रिएंट्स ब्लॉक हो जाएँगे। ये हुँ। नहीं होगा कि वो आपको लगेगा नहीं, फैट तो लगेगा लेकिन उसके जो ऑटोमेटिकली नेचुरल थोड़े बहुत न्यूट्रिएंट्स हैं वो भी आपकी बॉडी उसको कैरी नहीं करेगी। तो इसके लिए बेहतरीन ये है कि अगर आपने वेट लॉस के लिए यूज़ करना है तो आप इसको अपनी एक्सरसाइज़ या वॉक करने से पहले लें। तो आप देखेंगे कि आपकी बॉडी उस वेट मैनेजमेंट को इतना अच्छा ड्रास्टिकली यानी कि उसको मूव आप कह रही करेगी। हैं कि जब भी हाँ आप जी, लाइक जिम जा रहे हैं, कोई ना कोई बिल्कुल, फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हैं, इफ यू आर गोइंग फॉर अ वॉक, वॉक। ब्रिस्क वॉक या इवन चहलकदमी, जो हुँ। लोग ब्रिस्क वॉक नहीं कर सकते, अगर आप इससे पहले कहवे का इस्तेमाल कर लें सो इट वुड एक्चुअली रिड्यूस योर वेट। जी, एक्चुअली रिड्यूसर वेट और आपका मेटाबॉलिज्म बहुत उस टाइम बूस्ट करता है और आपकी बॉडी जहाँ आप लोग आपने हम कहते हैं कि 200 किलो कैलोरीज़ बर्न करनी है, 300 किलो कैलोरीज़ बर्न करनी है, वो उसको बूस्ट कर देता है। 500 तक आप जो है ना 2x टाइम इंक्रीज़ कर यानी देता है कि अगर आप मैं ग्रीन सोच टी। रही हूँ कि मैं भी जब जिम जाऊँ या मैं भी कोई एक्सरसाइज करूँ तो कहवा पी के करूँ ताकि कैलोरीज जल्दी बर्न यस, हो। होता बिल्कुल। क्या है कि हुँ, हम बर्गर्स खाते हैं या हम जब हुँ, फास्ट फूड खा रहे होते हैं, हमें नहीं पता होता कि एक एक चीज़ से हमें इतनी इतनी कैलोरीज मिल रही बिल्कुल। होती है, 150 200। और जब आप वेट में मशीन्स, ये वेट रिड्यूसिंग मशीन्स पर जब आप एक्चुअली में खड़े होते हैं तो आपको पता लगता है 25 मिनट वर्कआउट के बाद सिर्फ 50 कैलोरीज जो हैं वो बिल्कुल बर्न हुई हैं। ऐसे वो ही। 25 मिनट जो होते हैं वो बहुत भारी होते हैं। तो यू बिल्कुल। हैव टू बी वेरी हुँ, कॉन्शियस। खाना बहुत आसान है लेकिन फिर उसको रिड्यूस करना इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। बिल्कुल। अच्छा, ये तो आपने तमाम फ़ायदे बता दिए, लेकिन किन कहवों को हम अपनी डाइट में इस्तेमाल करें? अभी थोड़े दिन पहले आई मेट अ वुमन जिसने मुझे कहा कि मैंने अपनी डाइट में फ्लोरल टीज़ बहुत ऐड की हुई हैं हुँ, तो मेरा वेट मेंटेन रहता है। सो हुँ, इज़ इट सो कि फ्लोरल टीज़ हुँ, या कहवों का बहुत इस्तेमाल करें तो आप मेंटेन रख सकते हैं, या किस किस्म की चलें? इसको आप सवाल को हुँ। ऐसे ले लें कि किस किस्म के कहवों का इस्तेमाल करना चाहिए? आप हर किस्म के कहवे का इस्तेमाल कर सकते हैं लेकिन एतदाल के साथ, अच्छा, ठीक है? ठीक। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप ग्रीन टी का इस्तेमाल करना चाहते हैं, ग्रीन टी इज़ ऑल्सो अ लीफ एक्सट्रैक्ट। वो ये जो अगर साशेज़ होते हैं। देखिए साशे भी नुकसानदेह है। वो साशे जो टी पैक बेसिकली जिस टी पैक में आपकी ग्रीन टी आती है मार्केट में वो भी ओह! ये नुकसानदेह है। साशे इटसेल्फ जो है वो जिस मटीरियल का जस्ट बना होता मटीरियल है, है, वो यस, थोड़ा नुकसानदेह है, बट नुकसान है। उसके अंदर ग्रीन उसके टी अंदर जो होती है। ग्रीन टी तो आप नेचुरल फ्लोरल की हम बात करते हैं जिसमें हम लोग मेरे ख्याल से सबसे अच्छी जो एक ग्रीन टी अगर आपने वेट को मेंटेन करना है, स्किन ग्लो करनी है, वेट भी रिड्यूस करना है तो हिबिस्कस टी आपके लिए बहुत अच्छी है। अगर आप हिबिस्कस टी। हिबिस्कस के जो फ्लावर्स होते हैं उसकी अगर आप उसको सिर्फ़ आप लोगों ने शर्त क्या होती है ग्रीन टी किसी भी ग्रीन टी की अच्छी होने की कि आप उसको सन ड्राई करें और एयर कंटेंट कम से कम हो उसके अंदर। तो जितना अगर आप उस लीव को जो है ड्राई करते हैं, सन ड्राई करते हैं और सन ड्राई करने के बाद उसको अपने पास एक ऑर्गेनिक वे में स्टोर कर लेते हैं या मार्केट्स में भी जो अवेलेबल है उनकी ऑर्गेनिटी को आप देख लें, उनके ऑर्गेनिक लेवल को चेक करके यूज़ करें। तो वो जो एक ऐसी टी है वो आपकी डाइट के अंदर आप इंक्लूड करते हैं तो तो आपका हफ्सा वेट भी कह रही बहुत है अच्छा रिड्यूस कर हिबिस्कस देगी। टी इज़ वेरी यस। इफ़ेक्टिव अगर आप अपना वेट कम करना चाहते हैं, हुँ, अदर देन दिस। अदर और दैन दिस। कहवे बताएँ जो हमारा वज़न जो है वो कम करे, क्योंकि आई एम श्योर बहुत सी ख़वातीन अपने वज़न को लेके बहुत परेशान होती है, बाकी फ़वाइद तो एक तरफ। बिल्कुल। अच्छा अब हिबिस्कस टी के अलावा अगर हम बात करें तो आपने करी लीव्स का सुना होगा कभी? कड़ी पत्ता। करी पत्ता इंडियंस लीव्स। बहुत इस्तेमाल करते हैं, बिल्कुल। पाकिस्तान में भी होती है लेकिन लेकिन इंडियंस अब खानों में यहाँ बहुत पाकिस्तान इस्तेमाल में कम करते हैं। ट्रेंड है। तो या तो आप डायरेक्ट करी लीव्स इस्तेमाल कर लें या करी लीव्स का पाउडर इस्तेमाल कर लें। सिंपल अगर आप ग्रीन टी यूज़ कर रही हैं, ग्रीन टी के अंदर आपने 1 कप बनाया, उसमें आप 1 टीस्पून या फ्यू लीव्स अगर आप लीव्स डाल लें तो बेहतर है, अगर आप नहीं डालना तो आप उसमें प्रेफ़र करें कि 1/2 टीस्पून आप उसमें
करी लीव्स का पाउडर ऐड कर लें, तो दैट विल फाइन कि वो आपकी मेटाबॉलिज्म को भी बूस्ट करेगा और आपका वेट लूज विद इन डेज जो है वो रिडक्शन होगा। बिल्कुल ठीक ठीक हो है। गया। सो वज़न की कमी में कड़ी पत्तों का बड़ा किरदार हो सकता है, हिबिस्कस टी का बहुत किरदार हो सकता है। अच्छा, ये तो आपने तमाम फ़ायदे बता दिए। इसके साथ-साथ मैंने बहुत से ऐसे लोग भी देखे हैं जिनका पेट अगर ख़राब हो तो वो कहते हैं कि जो हम चाय की पत्ती इस्तेमाल करते हैं दूध डाल के और फिर हम जो चाय बनाते हैं, तो मैंने सुना है कि अगर आप चाय की पत्ती का कहवा बनाएँ और उसमें लेमन वग़ैरह ऐड करें, तो वो आपकी गट हेल्थ को अच्छा रखता है। आपका अगर स्टमक ख़राब है या किसी को अगर डायरिया हो गया तो उसमें बड़ा फ़ायदेमंद है। इज़ इट सो कि गट हेल्थ अच्छी रखेगा, पेट की तकलीफ़ से आपको बचा लेगा? इज़ इट बट नॉट सो, मतलब अगर आप ये बात करें कि हम उस पत्ती को इस्तेमाल करने से प्रेफर है कि आप सौंफ का इस्तेमाल कर लें, वो आपके लिए ज़्यादा बेहतर है। आप एक पानी 2 कप पानी बॉईल करें, उसमें आपने हाफ़ टी स्पून सौंफ शामिल करनी है और एंड पे आपने 1 बॉईल के बाद उसमें इतना सा हाफ़ इंच के करीब अदरक शामिल करना है। स्टीम इट और यूज़ इट। आप उससे ज़्यादा डबल प्रॉफ़िट आपको होगा कि आपकी बॉडी उससे ज़्यादा अच्छी जल्दी रिकवर करेगी और आपके अगर आपको डायरिया है, आपको अगर कॉन्स्टिपेशन है या गट इश्यूज़ हैं, गट से रिलेटेड इश्यूज़ हैं, वो आपका सौंफ ऑटोमेटिकली एक ऐसा न्यूट्रिस्यूटिकल जो हमें हमारी नेचर ने दिया हुआ, नेचर ने दिया हुआ है, वो आपकी बॉडी को वैसे रिकवर कर अच्छा, देगा। कौन-सा कहवा ऐसा है जो हमारी ओवरऑल हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है? हमारे हार्ट के लिए, हमारे वज़न के लिए, हमारे ब्लड शुगर लेवल के लिए, हमारे हुँ, कोलेस्ट्रॉल के लिए, सब चीज़ों के लिए अच्छा है। तो कोई ऐसा कहवा जो आप बताना चाहें? हुँ। देखिए मेरे प्रेफ़रेंस में ये है कि अगर आप अब जो सीज़न आ रहा है उसमें भी आप यूज़ कर सकते हैं। एक ऐसा कहवा जो आप बनाएँ अपनी डेली सर्दियों गर्मियों के लिए जिसमें आपका फ्लू, आपकी इम्यूनिटी बहुत अच्छी इम्प्रूव होगी, आपका गला नहीं ख़राब होगा। आपने करना इस तरह है कि 3 से 4 आपने लौंग लेने हैं। जो लौंग हम देखते हैं ना हमारे घरों में नॉर्मली प्रेज़ेंट होते हैं, वो लौंग लेने हैं। 4 से 5 लीव्स आपने कड़ी लीव्स के लेने हैं, इसको आपने बॉयल कर देना है और हाफ़ टी स्पून आपने इसमें सौंफ शामिल कर देनी है। इसको आपने 1 बॉयल करने के बाद आपने इसमें हाफ़ इंच जो है ना वो आपने अदरक शामिल करके बॉयल करना है और उसको स्ट्रेन कर लें। इन सबको आपने एज़ इट इज़ एज़ अ कहवा अपने पास इस्तेमाल करना है और आप इसको डेली जो है वो 2 कप्स ऑफ कहवा इस्तेमाल कर सकते हैं। आपकी इम्यूनिटी भी इम्प्रूव रहेगी, आपको जिनको फ्लू रहता है, जिनकी इम्यूनिटी बहुत डाउन होती है, सर्दी जिनको ज़्यादा लगती है, उनके लिए बहुत अच्छा है कि वो इस कहवे को इस्तेमाल करें। बिल्कुल ठीक हो हुँ। गया। ये वाला कहवा जो है इस्तेमाल हाँ, किया ये जा हर सकता है। पेशेंट एक इस्तेमाल और कर ये सकता है। चीज़ है कि ये भी कहा जाता है कि गर्मियों में कहवों का इस्तेमाल कम करना हुँ, चाहिए बिकॉज़ ये आपकी बॉडी में बहुत खुश्की कर देता है और हुँ, गर्मियों में वैसे ही आपका ऑब्वियसली स्वेटिंग वगैरह भी होती है आपकी जो हुँ, बॉडी के अंदर मतलब बॉडी जो है वो अक्सर डिहाइड्रेटेड भी हो जाती है हुँ। तो उसमें खुश्की होना बिकॉज़ ऑफ द कहवा तो उसको अवॉइड करना चाहिए ज़्यादा कहवों को। सो ये इसमें क्या हकीकत है कि गर्मियों में कहवों का इस्तेमाल कम करना चाहिए? नहीं, नहीं, यू कैन, इसमें कोई ऐसा इश्यू नहीं है, लेकिन ये है कि अगर हम बात करते हैं न्यूट्रास्यूटिकल की कहवों की, जो लोग हमारे यहाँ औरतें बड़ा इस्तेमाल करती हैं, दालचीनी का कहवा इस्तेमाल कर लिया, सुबह खाली पेट इस्तेमाल कर लिया और हम गर्मियों में ये प्रेफ़र करते हैं कि आप ओवरनाइट सोक इस्तेमाल कर लें। दालचीनी आपने पकानी नहीं है, कुक नहीं करना आपने किसी न्यूट्रास्यूटिकल को, उसके बगैर आप ओवरनाइट सोक कर लें। दालचीनी है, अब हम अजवाइन की बात करते हैं, हम अगर काले ज़ीरे की बात करते हैं, ये देते हैं, लेकिन आपने इनको हाफ़ सोक इस्तेमाल करना है। अगर आप ओवरनाइट आपने रात को सोक कर दिया 1 ग्लास पानी में, सुबह उठ के उसको एज़ इट इज़ लेना है विदाउट कुक। सर्दियों में हम चेंज कर देते हैं, सर्दियों में हम कहते हैं कि आप 1 बॉयल के बाद यूज़ कर लें। तो हुँ। बस समर्स में और विंटर में इतना सा डिफ़रेंस होता है, ये है कि कुक करने से उसकी हमारी बॉडी के जो जितना भी वाटर कंटेंट होता है ना, वो अब्ज़ॉर्ब कर लेता है वो लेकिन जहाँ पर न्यूट्रास्यूटिकल। हम अजवाइन की बात करते हैं, जहाँ हुँ, पर हम ज़ीरे की बात करते हैं, तो ये चीज़ें मज़ाज की थोड़ी तेज़ होती तेज़ हैं होते हैं बिल्कुल। और अगर हम इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करें बिकॉज़ हमारे यहाँ पर तो लोगों को जब कोई चीज़ पता लगती है इसका ये फ़ायदे हैं, तो वो उसके नुकसानात नहीं देखते, वो फ़ायदे देख के इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। हो सकता है कि ये आपके लिए ठीक ना हो। सो ऐसे पेशेंट्स जिनको ब्लड प्रेशर का स्पेशली इश्यू है, वो इस तरह के कहवों को अवॉइड करें जिसमें अजवाइन का इस्तेमाल होता है, जिसमें ज़ीरे का इस्तेमाल होता है। कम मिकदार में करें, कर लें लेकिन कम करें। ये नहीं कि आप एम्पल अमाउंट में इसको इस्तेमाल करें और फिर बाद में आपका ब्लड प्रेशर एकदम शूट कर गया, बिकॉज़ ऐसे भी होता है। बाय द वे हर दिन हम कितने मिनिमम एंड मैक्सिमम कप ऑफ कहवाज़ जो हैं, हुँ। वो पी सकते हैं? एडिंग टू योर थिंक कि जो अब आप ब्लड प्रेशर की बात कर रही हैं, ऐसे पेशेंट जिनको लिवर डिजीज़ है, जिनको जिगर के इशू हैं, वो भी ये जो न्यूट्रास्यूटिकल कहवे होते हैं उनको भी अवॉइड करना चाहिए। स्पेशली उनके लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल होते हैं क्योंकि उनकी खून की जो रवानी है ना वो बिल्कुल बंद हो जाती है। तो हम इन पेशेंट्स को भी अवॉइड करवाते हैं और हाइपरटेंशन के अंदर भी। और सेकेंडली आपने पूछा कि कप हम अगर बात करें मिनिमम भी 2 कप्स इज़ वेरी गुड और अगर आप 5 कप से एक्सीड करते हैं जिनको बहुत ज़्यादा कोई बूस्ट हो जाता है कि भई हमने कहवे ही पीने हैं या ग्रीन टी डाइट पे चले जाते हैं, आजकल ट्रेंडिंग में भी है। तो उस ग्रीन टी डाइट के अंदर आप लोग 5 टू 6 या 7 कप्स भी अगर आप हर खाने से पहले और खाने के बाद ले रहे हैं तो वो बहुत नुकसानदेह है। वो आपकी नींद भी डिस्टर्ब करेगा और वो मल्टीपल ऑफ डिसऑर्डर्स हैं जो वो आपकी बॉडी में अंदर हार्म कर सकता है। तो आप मैं
मिनिमम भी आप 2 कप्स आप ले सकते हैं इजीली अपनी अच्छा डाइट के देखिए, अंदर। एक ये कहवा पीने का सही वक़्त क्या होता है? क्या खाने से पहले पीना चाहिए? खाने के हुँ, बाद नॉर्मली हमारे यहाँ पर तो यही होता है कि खाना हज़म हो जाएगा, डाइजेशन अच्छी हो जाएगी, खाने के हुँ, बाद आप कहवा पिएँ। लेकिन जिस तरह से आपने ये बात की कि अगर आप किसी भी मील से पहले लेंगे या हुँ। अगर किसी वॉक से पहले इसका इस्तेमाल करेंगे, आपका मेटाबॉलिज़्म बॉडी मैकेनिज़्म वो तेज़ होगा, हुँ। सो अल्टीमेटली फ़ायदा होगा। सो बेस्ट टाइम इसको कंज़्यूम करने का कौन-सा है? आई विल प्रेफ़र कि अगर आप ग्रीन टी किसी लीफ का एक्सट्रैक्ट में अगर आप एक ग्रीन टी इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसका सबसे बेस्ट टाइम है आपके इवनिंग स्नैक्स मतलब 4 टू 5 पीएम के अंदर। आपने अपना खाना खा लिया है, दोपहर का खाना आपने 2 बजे खा लिया, उसके घंटे के गैप के बाद आपने कोशिश करना है आप ग्रीन टी ले लें 1 कप अपने लिए और एट अ बेड टाइम। हुँ। 2 ऐसे बेस्ट टाइम हैं जिसमें आप लेते हैं और एक्सरसाइज़ से पहले भी अच्छा, अगर आप कुछ वॉक कर रहे हैं रिसर्चेज़ तो। ऐसी हैं जो कहती हैं कि कहवा जो है वो सोते वक़्त इस्तेमाल नहीं करना हुँ। चाहिए। आप कह रही हैं बेड टाइम, तो ये क्या है? यानी क्या वो रिसर्चर्स गलत हैं या आप नहीं, नहीं, मतलब नॉर्मली क्या हमारे है? यहाँ अगर एशियन रिसर्च की बात की जाए तो बेड टाइम से मुराद ये है कि ऐसी चीज़ें जो ऐसे फीमेल जिनका वेट स्टक होता है, जिनका वेट हिलने का नाम नहीं लेता और अगर आपने सारा दिन अगर वो इंटरमिटेंट फास्टिंग कर रही हैं और अपनी वेट को कंट्रोल करना चाह रही हैं सिर्फ वेट लॉस के पर्पज़ के लिए, तो आप एक रात को बेड टाइम के अंदर एक कहवा इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके लिए प्रेफ़रेबल ये है कि आप उसमें 1 टीस्पून कोकोनट ऑयल का भी इस्तेमाल कर लें। तो अगर उसके हार्मफुल इफ़ेक्ट्स अगर आपकी बॉडी में होने भी हैं तो वो भी नहीं होते, वो बूस्ट कर देता है आपके मेटाबॉलिज़्म अच्छा, को। ये कोकोनट ऑयल का येस। क्या लिंक है कहवे के बेसिकली अंदर? कोकोनट ऑयल हमारी बॉडी के फूफा को जितने भी पॉलीअनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स हैं ये इनरिच अमाउंट्स में होता है। तो अगर ऐसी डाइट आप पूरा दिन आप अपना डाइट अच्छा नहीं कर पा रही, मेंटेन नहीं कर पा रही, बाहर का खाना है, हेल्दी डाइट नहीं ले पा रही हैं आप, तो प्रेफरेबल है कि अपनी ग्रीन टीज़ के अंदर आप 1 टीस्पून 1 से 2 टीस्पून डिपेंड्स ऑन पेशेंट कंडीशन हम प्रेफ़र करते हैं कि मैं अपने पेशेंट्स को रिकमेंड करती हूँ कि वो कोकोनट ऑयल का यूज़ करें। एक तो उनकी स्किन बहुत अच्छी ग्लो होती है, वो डिहाइड्रेशन जिसकी आप बात कर रही हैं समर्स के अंदर जो हो जाती है, जो पेशेंट्स को अक्सर अपना माउथ ड्राई फ़ील होता है, उसके लिए बेहतरीन है कि वो उसमें कोकोनट ऑयल का यूज़ कर लें। बिल्कुल तो ठीक। अच्छा, इस सब के साथ-साथ एक और चीज़ कि हमारे यहाँ पर या इवन मैं भी जब कहवों का मैं बहुत इस्तेमाल करती हूँ, सो हुँ, आई प्रेफ़र कि मैं किसी ना किसी कहवे में कोई ना कोई शहद ऐड करके पीऊँ फॉर द हुँ, टेस्ट, या आप उसमें लेमन ऐड कर रहे हैं, हुँ, आपकी डाइजेशन और बेहतर हो जाएगी। सो इन चीज़ों के एडिशनल फ़वाइद होते हैं। वैसे तो कहवा आप अगर वेट लॉस के लिए हुँ, इस्तेमाल करें तो उसमें किसी किस्म का मीठा नहीं होना चाहिए, हुँ, किसी किस्म का भी मीठा, आप उसको वैसे ही इस्तेमाल करें। बिल्कुल। बट हाँ जी, अगर आपने वेट लूज़ कर लिया, अब आप मेंटेन करना चाह रही हैं, यू कैन ऐड हनी। अगर आप वेट लूज़ करना चाह रही हैं, फिर आप हनी ऐड नहीं कर सकती हैं हुँ, उसके अंदर, हुँ, जितना मर्ज़ी ऑर्गेनिक हो जाए, जितना मर्ज़ी प्रेफ़र हो जाए। हुँ, और जो लेमन की है, अब जो रीसेंट रिसर्च है, वो ये कहते हैं कि अगर आप गरम ग्रीन टी के अंदर लेमन ऐड करते हैं, तो वो लेमन भी ब्लॉक कर देता है और ग्रीन टी भी ब्लॉक कर देती है। तो जो अच्छा। लेमन की जो तासीर है, वो तब उसके अंदर ज़्यादा अच्छी फ़ायदेमंद है, अगर आप ग्रीन टी कहते हैं 40 टू 50% तक वो ठंडी हो गई है, टेम्परेचर उसका डाउन हो गया है, उसके बाद आप उसमें लेमन ऐड करें। इस इसका क्या है कि अगर हम फ़ौरन गरम-गरम हुँ, कहवे में गरम-गरम वो जो पानी होता बिल्कुल। है, उसमें अगर हम लेमन ऐड कर लेंगे तो उसका क्या देखिए, एक नुकसान लेमन होगा? है, उसमें हमारे पास 36 टू स हम कहते हैं 40 ग्राम ऑफ विटामिन सी होता है। अब विटामिन सी और हमारे पास जो ग्रीन टी होती है, उसमें टैनिन्स होते हैं। नेचुरली उसके अंदर एक केमिकल प्रेज़ेंट होता है। वो जो केमिकल होता है, वो विटामिन सी को ब्लॉक कर देता है। ठीक है? तो इस मिथ के तो वो जो अकॉर्डिंग हम कहते विटामिन हैं सी आपकी बॉडी के अंदर एब्ज़ॉर्ब नहीं हो बिल्कुल, पाएगा, ये इस एब्ज़ॉर्ब नहीं तरह हो से पाएगा, होता है। ऐसे ही है बिल्कुल। तो वो उसकी जो विटामिन सी है, एब्ज़ॉर्ब हो ना हो, लेकिन वो अगर आपने लेमन एट अ टाइम डाल दिया, तो उसने ब्लॉक कर देना। उसने जो एक अच्छी क्वांटिटी हमने यूज़ करना है कि हमारा मेटाबॉलिज़्म बूस्ट हो और हम चाह रहे हैं कि उस उसका ग्रीन टी फ़ायदा नहीं का होगा, ना ग्रीन टी फ़ायदा का नहीं फ़ायदा होगा। होगा, ना ना उस उसका लेमन का फ़ायदा फ़ायदा होगा। तो होगा। आप अच्छा, ये हमने कैटेगरी के फ़वाइद तो हाँ। बहुत ज़्यादा डिस्कस कर लिए हैं, बट व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ द ओवर हुँ। कंज़म्पशन ऑफ दीज़ टीज़, फ्लोरल टीज़ और कहवाज़? हाँ, देखिए अगर आप 5 कप से हम ज़्यादा कहते हैं अगर आप डेली इस्तेमाल कर रही हैं, आप ग्रीन टी डाइट यूज़ कर रही हैं, आपको किसी ने कह दिया है कि भई आपने हर टाइम क्या कहवे इस्तेमाल करने हैं सुबह-शाम, तो आपकी हेल्थ के लिए बहुत नुकसानदेह है। स्पेशली आप इनसोम्निया हो जाता है, आपको नींद जो है ना आपकी स्लीप साइकिल बहुत डिस्टर्ब होता है। हुँ। और अगर आपका स्लीप साइकिल डिस्टर्ब हो गया फिर आप किसी भी हेल्थ टारगेट को अचीव ही नहीं कर सकते, चाहे वो वेट लॉस ही क्यों ना हो, चाहे वो पीसीओएस ही क्यों ना रिकवर करना हो या चाहे आप डायबिटीज़ के लिए यूज़ कर रहे हो। तो प्रेफ़रेबल है कि आपने इनसोम्निया के पेशेंट्स को या उन चीज़ों के लिए आपने अवॉइड करना है कि इतना आप जो एंड है ना वो एक्सेस कहवा ऑफ इस्तेमाल एवरीथिंग इज़ इज़ बैड। बैड। अगर आप कहवों का भी ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे, अल्टीमेटली बजाय इसके कि वो आपको फ़ायदा दें, बिल्कुल, उल्टा आपको नुकसान बिल्कुल। देगा। सो इसको भी एतदाल में इस्तेमाल करें, बिकॉज़ सबसे ज़्यादा तो ये ड्राइनेस कॉज़ करेगा। तो आपके अंदर जब इतनी ड्राइनेस हो जाएगी, सो ऑब्वियसली फिर वो कॉन्स्टिपेशन के भी चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं और फिर आपको डिफरेंट एडवर्स हेल्थ इफ़ेक्ट्स जो हैं उसका भी सामना करना बिल्कुल पड़ता है। ऐसे ही। और इसके क्या कोई नुकसानात हैं अगर आप इसको ओवर कंज़म्पशन की तरफ बिल्कुल, जाएँ? इसके अलावा अगर आप बात करें अगर आप ओवर कंज़म्पशन की तरफ जा रही हैं तो आपकी बोन हेल्थ बहुत डिस्टर्ब करता है। ऐसी अच्छा। फीमेल जो मेनोपॉज़ में हैं, जो ऑस्टियोपोरोसिस जिनको इश्यू है या जिनकी हेल्थ ऑलरेडी बोन हेल्थ डिस्टर्ब है, अगर वो भी घर में कहवे इस्तेमाल कर रही है बगैर किसी डॉक्टर की रिकमेंडेशन के, किसी डायटीशियन से पूछे बगैर, तो उनके लिए भी है कि उनका ऑस्टियोपोरोसिस मज़ीद वर्स हो सकता है। उनकी अच्छा। बोन हेल्थ बहुत बुरी तरह
ख़राब हो सकती है। उसके अलावा आपकी डेंटल हेल्थ भी ख़राब होगी। अगर आप जहाँ इसका फ़ायदा है वहाँ इसका नुकसान भी है। तो वो प्लेग जहाँ आपका वो डिस्टर्ब कर रहा है, वो प्लेग को एनहांस भी कर देता है अगर आपने ज़्यादा ग्रीन टी का इस्तेमाल किया है। उसके अलावा विटामिन, अगर हम बात करें ग्रीन टी के अंदर, तो विटामिन के बहुत इनरिच अमाउंट में होता है। तो विटामिन के जहाँ हमारे ब्लड फ्लो को अच्छा कर रहा है, ब्लड क्लॉटिंग को इम्प्रूव कर रहा है, हमारे हार्ट पेशेंट्स के लिए बहुत अच्छा होता है। तो अगर आप एक्सेसिव में एक चीज़ यूज़ करने लगे हैं, तो वो वहाँ पे वारफेरिन को हमारी बॉडी में नेचुरली प्रेजेंट होता है, उसको ब्लॉक कर देता है। तो वो भी एक साइड इफ़ेक्ट है। तो ये मल्टीपल ऑफ साइड इफ़ेक्ट्स मिलके एक पर्सन की हेल्थ को बहुत बुरी तरह ड्रास्टिकली इफ़ेक्ट कर सकते हैं। अगर आपने 5 से कप से ज़्यादा, या फिर मैं तो कहती हूँ 4 कप से भी ज़्यादा आप यूज़ ना करें। 4, 5 इवन दो कि अगर आप अपनी डाइट में खाने से पहले, खाने के बाद, या ये जो इस तरह की चीज़ें आप इस्तेमाल करें, इसको अवॉइड करें, ये आपके लिए नुकसानदेह बिल्कुल है। ठीक हो गया। सो एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड। आप कहवे का लाजमी इस्तेमाल करें, ये आपको बहुत फ़ायदा पहुंचाएगा, लेकिन एतदाल में रहते हुए। वैसे नॉर्मली तो 5 कप्स कहा जाता है, बट आई वुड सजेस्ट कि ये 2 से 3 कप्स ही आपके लिए काफ़ी होते हैं। आप अगर दिन में 2 या 3 मील ले रहे हैं, हर मील के बाद 1-1 कप भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। बट ये आपको बहुत फ़ायदा पहुंचाएगा, लेकिन इसको ज़्यादा अमाउंट में इस्तेमाल करना आपको नुकसान भी पहुंचा सकता है। थैंक यू सो मच हफ्सा फॉर जॉइनिंग अस इन आवर शो। व्यूअर्स, इसी के साथ अभी हम शो में एक ब्रेक शामिल करेंगे। आपसे मुलाकात करेंगे एक ब्रेक के बाद। स्टे विद अस एंड गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और व्यूअर्स, शो के इस सेगमेंट में आज हमने बात करनी है पावर ऑफ स्टाइलिंग पर। अच्छा, जब हम पावर ऑफ स्टाइलिंग की बात करते हैं तो आप लोगों ने ये चीज़ कंफ्यूज नहीं करनी। इट्स नॉट द हेयर स्टाइलिंग, it's actually the styling or the way you carry your dresses or attire. बिकॉज़ इस टॉपिक को सिलेक्ट करने का एक मकसद ये है कि हमारे यहाँ पर बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो बहुत ब्रांडेड कपड़े पहनते हैं, लेकिन उनको चीज़ों को कैरी नहीं करना आता, उनको उसका रूप नहीं निकालना आता। वो कहते हैं ना कि सही राइट एसेसरीज़ या मेकअप का क्या साथ किरदार हो सकता है, जूते किस तरह से साथ होने चाहिए। तो वो ब्रांडेड कपड़े पहन कर भी उनकी जो शो होती है, जो उनका मज़ा होता है, उसको बिल्कुल ख़राब कर देते हैं। बिकॉज़ उनको ये पता ही नहीं होता कि आपने ड्रेसेस को या किसी भी सर्टेन किस्म के अटायर को किस तरह से कैरी करना है। इसके बरक्स मैंने बहुत से ऐसे लोग देखे हैं जो आम दुकानों से सस्ता कपड़ा भी लेकर उसकी बहुत अच्छी स्टिचिंग करवा के उसके साथ मैचिंग शूज़, एक्सेसरीज़ पहन के उनको यूज़ करके जो है वो मतलब एक आम सी चीज़ को इतना अच्छा कर लेते हैं। सो इट ऑल मैटर्स कि आप किसी चीज़ को कैरी कैसे करते हैं। अगर तो आपने ब्रांडेड चीज़ ली लेकिन आपको पता ही नहीं कि इसको कैरी कैसे करना है, तो फिर आपने बिल्कुल अपने पैसे जो हैं वो वेस्ट किए हैं। सो जब आप कोई भी कपड़ा ख़रीदते हैं और कोई भी ड्रेस जब आप ख़रीदते हैं, तो उसके साथ एक्सेसरीज़ का क्या रोल होता है, उसके साथ आपके जूतों का, आपके बैग का क्या रोल होता है, मेकअप का कितना किरदार होता है, इस सब पर आज हमने बात करनी है। बिकॉज़ दिस इज़ ऑल व्हाट वी कॉल पावर ऑफ स्टाइलिंग। और इसको डिस्कस करने के लिए हमारे साथ वार्डरोब कंसल्टेंट समन असद इस वक्त शो में मौजूद है। समन, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस इन आवर शो। सो कपड़े तो हम सब खरीद लेते हैं, लेकिन कैरी कोई कोई करता है। तो ये जो कैरी करने वाली सेंस होती है, ये इंसान को कहाँ से मिलती है? एनवायरनमेंट से मिलती है, दोस्तों से मिलती है, घर से मिलती है, सोशल मीडिया देता है, मेन स्ट्रीम मीडिया देता है, कौन देता है? पता है, ये हमारी अपनी ज़ात पे डिपेंड करता है कि हमें अट्रैक्शन किस तरफ ज़्यादा होती है। आप देखिए, एक यूनिवर्सिटी, एक कॉलेज होता है ना, उसके एग्जांपल दे रही हूँ। हर बच्चा अपना दोस्त वहाँ पे सेलेक्ट कर लेता है, ग्रुप्स बन जाते हैं। तो वो होता है कि आपकी अपनी अट्रैक्शन उस चीज़ की तरफ होती है, उस इंसान की तरफ होती है, आपकी वो चॉइस होती है। तो बहुत ज़्यादा डिपेंड तो करता है अपनी चॉइस के ऊपर। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं कि जिनकी जो चॉइस है ना, वो चॉइस दूसरे देखने वाले एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे होते। उसकी ख़ास रीज़न ये होती है कि वो सिचुएशनली अकॉर्डिंगली आपका जो अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू द जो आपके सर्कमस्टांसेस होते हैं, उसके अकॉर्डिंग आप लोग नहीं चल रहे होते। सबसे बड़ी प्रॉब्लम तब आती है जब आप ये मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करते हैं कि जब आपको लगने लगता है कि कपड़ों के ऊपर जितने रंग और जितना काम ज़्यादा होगा वो इतना हैवी होगा, उतना ग्लैमरस आपको शो करेगा। जबकि ये एक बहुत गलत अप्रोच है। आप जितना क्लासिक रहना चाहते हैं उसके लिए ज़रूरी ये होता है कि आप ना प्लेन्स की तरफ चले जाएं। आप ये देखिएगा कि जब आप प्लेन कलर्स पहनते हैं ना, उसके साथ आप कोई ज्वेलरी भी अगर सेट करते हैं तो वो एनहांस हो जाती है और आप स्मार्ट भी लगते हैं। आप जो लोग जितने प्रिंटेड हाँ, कपड़े पहनते हैं ना, ऐसे लगता है उनकी हाइट भी दब गई है, उनका पर्सनालिटी सारा भी गुम हो गई फिजिक है, भी खराब हो गई है। वो ऐसे लगता है बहुत फैले हुए रशी लगते रशी हैं। हो गया है, हाँ। सब कुछ रशी रशी हो गया है। और जैसे ही आप प्लेन के ऊपर कोई एक्सेसरी लेकर आते हैं, कोई अपना ऐसा ऑर्नामेंट ज्वेलरी का जब आप उसके ऊपर पहनते हैं, तो वो पता चलता है कि आपकी एक पर्सनालिटी है और आपने जो एक्सेसराइज किया अपने आप को, उस एक्सेसरी की शक्ल निकल के आ गई है बाहर। आपकी रिस्ट वॉच भी हाईलाइट हो रही होती है, आपके इयररिंग्स भी हाईलाइट हो रहे होते हैं,
आपने अगर कोई नेकलेस पहन लिया होता है वो भी हाईलाइट हो रहा होता है, और इसी असना में आपकी पर्सनालिटी कहीं गुम नहीं होती। तो ये जो आपका एक अंडरस्टैंडिंग लेवल है ना कि आपने जितने पैसे लगाए आप उतने ही ग्लैमरस लगेंगे, ये बिल्कुल गलत बात है। देखिए, आप एक प्लेन ड्रेस लेते हैं ना, उसकी आप स्टिचिंग कराते हैं, मार्केट में इस वक्त आपको 2000-2500 का बड़ा अच्छा जो है ना सूट मिल जाता है, सिंगल कलर का प्लेन। लेट्स से आपने उसके ऊपर 1200 से 1300 सिलाई दे दी। अब आप हिसाब लगाएं कि 3-3,500 रुपए में आपका एक बड़ा ही ज़बरदस्त स्टाइलिश ग्लैमरस ड्रेस तैयार हो गया। बिल्कुल ठीक। और इसके साथ साथ जो आप ज्वेलरी वगैरह इस्तेमाल करेंगे वो आप किसी और ड्रेस के साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन जो मेरा सवाल था वो ये था कि आपको ये सेंस कहाँ से आती है? लाइक अगर मैं अपनी बात करूँ तो ठीक है, घरों से तो हम सब सीखते हैं, हम टीवी से भी बहुत कुछ लर्न कर रहे होते हैं, अच्छा ये वाला ट्रेंड इन है, सोशल मीडिया। लेकिन मेरे ख्याल में आपकी कंपनी, आप जिन लोगों में उठते बैठते हैं वो भी आपको बहुत कुछ सिखाते हैं। लाइक अगर मैं अपनी बात करूं तो मुझे ऐसे लगता है कि जब मैं कॉलेज में आई और मेरा ग्रुप ऐसा था, हम सब एक दूसरे को देख के ग्रूम हुए। सो वो सेल्फ ग्रूमिंग वाला जो कॉन्सेप्ट था, और ऊपर से वो होम इकोनॉमिक्स कॉलेज था, बिल्कुल तो आपने खुद को मेंटेन रखना और वो सब कुछ। सो मेरे ख्याल में इंसान अपने एनवायरनमेंट से, दोस्तों से भी बहुत सीखता है। देखो, अब आज से मुझे जज ना करें, अभी तक हम सीख रहे हैं। हाँ, अभी तक सीख रहे हैं। आप देखें, आप एक गवर्नमेंट कॉलेज या गवर्नमेंट स्कूल में जाएंगे, वहाँ के बच्चों का जो पहनावा ग्रूमिंग है वो डिफरेंट होगी, और अगर आप थोड़ा प्राइवेट में चले जाएं, थोड़ा हाई क्लास में चले जाएं, उनकी ग्रूमिंग थोड़ी डिफरेंट होगी। आपको एक बेसिक डिफरेंस तो उधर ही नज़र आ जाता है, ये डिफरेंस ऑफ क्लास है। लेकिन आपने बहुत सारी जगहों पे ऐसे देखा होगा कि गवर्नमेंट ही स्कूल्स में, गवर्नमेंट ही कॉलेजेस में आपको कुछ बच्चे ऐसे मिल जाते हैं जो आपको देख के लगता है यार कितना वेल ग्रूम्ड बच्चा है, क्योंकि वो किसी अच्छी फैमिली बैकग्राउंड से बिलोंग करता है, उसकी फैमिली सारी उस तरह की है जो अच्छी क्लास में मूव करती है, तो वो बच्चे इंस्पिरेशन उनसे ले रहा और होता है। फिर देखिए, ये अपनी अपनी सेंस भी होती है। यानी माँ की गोद बच्चे की पहली दरसगाह है। मैं यहाँ पर माँ से बात ये करना चाहूँगी, हाँ। मैंने अपने इर्द गिर्द ऐसी बच्चियाँ देखी हैं जिनको माएँ जो हैं वो कॉन्फिडेंस नहीं देती, अपनी मर्जी के ड्रेसेस पहनाना, बड़े बड़े प्रिंट्स जो हैं वो पहनाना, अपनी मर्जी से शॉपिंग करवाना, वो बच्चियों में कॉन्फिडेंस आता ही नहीं है। फिर जो ऐसी बच्चियाँ जब मैंने देखा है, मैंने अपने इर्द गिर्द बड़े क्लोज सर्कल में देखा है कि वो इतनी अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में भी पढ़ रही हैं, बट बिलीव नहीं उनकी वो ग्रूमिंग ही नहीं हो सकती। वो फिर आपको, आप कि दोस्तें भी, आपका जो सर्कल है वो भी नहीं कुछ कर सकता। तो ये आपकी सेंस जो है वो, आप इसमें ये कॉन्फिडेंस देने में आपके पेरेंट्स का बहुत किरदार होता है। और जो इंसान कॉन्फिडेंट होता है ना, वो हर अदा में अच्छा लगता है। वेरी ट्रू। आपने चीज़ कैसे कैरी किया, आपके सवाल में एक ये भी था, आपके इंट्रो में था कि आपने वो चीज़ कैरी कैसे की हुई है। अगर आपने एक आम सा सादा सा लिबास कॉन्फिडेंस के साथ कैरी किया हुआ, लेकिन ये कॉन्फिडेंस आया कहाँ से? क्योंकि वो चीज़ आपने अपने लिए खुद सेलेक्ट की है, आपको अथॉरिटी दी गई है आपके पेरेंट्स की तरफ से, आपके गार्जियंस की तरफ से, कि आप अपना खुद सेलेक्ट करें और आप डिसाइड करें आपने क्या पहनना है। तो ये जो कॉन्फिडेंस लेवल है ये आपको उस तरफ लेकर आया है। अच्छा, ये जो क्या ये महंगे कपड़ों वाला कॉन्सेप्ट या ये जो ब्रांडेड कपड़ों वाला कॉन्सेप्ट है, ये आपको बड़ा कोई डिस्टिंग्विश कर सकता है, आपको बड़ा कोई एलीट दिखा सकता है, ये जो कॉन्सेप्ट हमारे दिमागों में बैठा हुआ है? देखो, ये बहुत एक गलत अप्रोच है आई मस्ट से, कि यहाँ पे हम सारे ही ना ब्रांड्स के पीछे भाग रहे हैं हम सब ब्रांड्स के पीछे। कई बार मुझे डर लगता है कि मैं हर टीवी चैनल के आगे बैठ जाती हूँ। मैं ब्रांड्स के अगेंस्ट बात नहीं कर रही, क्योंकि वही ब्रांड एक अच्छा जोड़ा भी बना रहा है आपके लिए। अगर आपने सेलेक्ट करना है तो आप वो प्लेन सिंगल कलर का ड्रेस थोड़ा सा कस्टमाइज करा के भी ले सकते हैं। गलती आपकी अप्रोच की होती है। आप देखते हैं एक मॉडल को बोर्ड में कपड़े पहने हुए और आप कहते हैं कि जी मेरे ऊपर भी यही अच्छा लगेगा। आप भूल जाते हैं आपकी फिजिक, आपका कलर कॉम्प्लेक्शन, आपके फीचर्स वो नहीं है। तो आप एक मॉडल को देख के हर चीज। अच्छा, और दूसरा ये कि हमारे यहाँ पर मतलब अब तो पूरा साल ही तकरीबन सेल लगी रहती है, ऑफ सीजन सेल लग रही होती है, फिर विंटर सेल, समर स्पेशल इवेंट्स आ गए। तो अब जब सेल्स वगैरह लग रही होती हैं तो कुछ चंद एक ऐसे ब्रांड्स हैं, ख़वातीन पागल हुई होती हैं, मैं उन ब्रांड्स का नाम नहीं लेना चाहूँगी, तो मैं हैरान होती हूँ। मैं जब उनके कपड़े ऐसे देखती हूँ, मैं कहती हूँ ये 12,000-13,000 का सेल में से अगर आपको जोड़ा मिल रहा है तो ये वैल्यू फॉर मनी नहीं है। ये इसमें ऐसा क्या है कि आप एक आम कपड़े लेके उसको भी अच्छा सा सजा सवार सकते हैं, तो इसमें आपको क्या मिल रहा है? सो इट्स ऑल अबाउट माइंडसेट कि हमने सिर्फ ये देख लिया कि अच्छा जी ब्रांड से हम किसी को मुतासर कर सकते हैं। मुझे ऐसा लगता है कोई जितना मर्जी अच्छा ब्रांड पहन ले, अगर मुझे अच्छा ही नहीं लग रहा,
वो इंसान मुझे मुतासिर नहीं कर सकता है और लाइकवाइज मैं भी किसी को ऐसे मुतासिर नहीं कर सकती। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो ये होती है रूमा, वो ये कि आपने अपनी फिजिक के हिसाब से, ये तो बाद में आ गया ना कि सिचुएशन क्या है। सिचुएशन तो वो आपकी वार्डरोब में कपड़े पड़े में आपने सिचुएशन के हिसाब से पहन लेना है, उसकी तालीम तो हम गाहे बगाहे देते रहते हैं। बट सबसे पहले जब आप अपनी वार्डरोब तैयार कर रहे होते हैं तो आपने देखना होता है आपकी फिजिक क्या है, आपका कलर कॉम्प्लेक्शन आया इजाज़त देता है वो कलर सेलेक्ट करने की, ठीक है। फिर आपने कट क्या पहना हुआ है, फिजिक में आपकी सिर्फ बॉडी टाइप में हाइट भी आ जाती है और आपकी फिजिक में आपका वेट भी आ जाता है, आप कितने बल्की हैं या कितने स्लिम हैं। अच्छा, और फिर ये देखें जो हम रोल ऑफ ज्वेलरी अलॉन्ग विद द ड्रेसेस ये हम डिस्कस कर रहे हैं। सो ये जो खवातीन ये करती हैं कि लॉन के कॉटनों के कपड़े पहने और ऊपर इतने बड़े बड़े इयररिंग्स झुमके पहन इतना लिए। रश हो जाता है आपकी पर्सनालिटी के ऊपर जब आपने इतने मल्टी कलर के कपड़े पहने होते हैं, मतलब उस पे प्रिंट भी है, उसके ऊपर कढ़ाई भी है और फिर उसके ऊपर आपने हैवी इयररिंग्स और ज्वेलरी भी पहन ली, पर आपने मेकअप भी कुछ हैवी भी कर लिया। प्रोमिनेंट नहीं हो रहा। आप यकीन करें कपड़े भी नहीं प्रोमिनेंट हो रहे और आपकी जात भी उन कपड़ों के बीच में कहीं गायब हो गई है। अच्छा, मैं आपसे वैसे ये सवाल करने लगी थी कि हर बॉडी टाइप पर अलग किस्म के कपड़े सूट करते हैं, Very बट true. व्हाट आई बिलीव कि अगर आप, ये मेरी पर्सनल ओपिनियन है, सवाल तो मैं अभी आपके सामने भी रखूंगी, लेकिन इसी में ही मतलब सवाल तो मैंने समन से करना है, लेकिन मेरी अपनी ओपिनियन ये है कि अगर आप अच्छे लगना चाहते हैं, लाइट से स्लाइट से लूज ड्रेसिंग हो आपकी, लॉन्ग शर्ट्स हो Perfect है। और आप ओए होए प्लेन्स पहने, आप अच्छे लगेंगे। मैं लूज सिर्फ फिटेड वेस्टर्न जो की है ना बात वो कर बड़ी रही हूँ, स्मार्ट सिलेक्शन है। वेस्टर्न की बात कर रही हूँ, हाँ, ईस्टर्न की सॉरी हाँ, बात कर रही हूँ। आई एम हाँ। नॉट टॉकिंग अबाउट टू वेस्टर्न, ठीक है, उसका तो फिर ठीक है। क्राइटेरिया फर्क है, बिल्कुल लेकिन सही। बॉडी टाइप फर्क होती है। तो मोटे लोगों को कैसे कपड़े पहनने चाहिए? देखो, और चाहे आप मोटे स्मार्ट हैं लोग, चाहे आप बहुत स्किनी है, मुझे लगता है कि लूज फिटेड जो ऑप्शन है ना वो आपके लिए बेस्ट है। बहुत लूज ना हो लेकिन बहुत हल्की लूज फुल्की की बात नहीं हो रही, बैगी की बात बट नहीं हैव हो यू रही। नोटिस्ड कि अब जो ब्रांड्स हैं वो भी लूज फिटेड रखते हैं, मैक्सीज, कॉटन की, लॉन अच्छा, अब की, लूज लिनन फिटेड की। में भी मैं मजे की बात बता दूं, लूज फिटेड में भी आप लोगों को पता नहीं है, अक्सर हमारे बच्चों को ये बात नहीं पता कि लूज फिट होता क्या है। उनको लगता है कि शेप है ना, उस शेप को 1 इंच खुला कर लेंगे वो लूज फिट हो गया। नहीं, लूज फिट में आपकी शेप नहीं होती। आप जब जाते हैं ना अपने टेलर के पास, अपने कटोर के पास, आप उसको जाकर कहते हैं लूज फिट बनाना है, तो ये उसका काम है। उसको भी नॉलेज होनी चाहिए कि लूज फिट में हाँ। कभी भी शेप प्रोमिनेंट नहीं होती। आप वो तो मलंग ना सीधा एक वैसे वो ड्रेस आपको है। बना दें। वो एक सीधा ड्रेस है, उसमें आपकी कमर की शेप नहीं आएगी, वो बैगी है। जो आपने लूज तो पहन लिया है लेकिन उसमें शेप भी है। अब क्या हो रहा है कि आपकी शेप जो है ना वो ज्यादा प्रोमिनेंट हो रही है, आप और ज्यादा मोटे दिखना शुरू हो गए। तो लूज फिटेड में सेफ रह जाता है स्किनी बंदा भी और ओवरवेट बंदा भी। तो मुझे लगता है कि आप अपने जो बॉडी है उसके साथ जब ड्रेसेस कैरी करते हैं तो उसको स्ट्रेट होना चाहिए, उसके अंदर शेप नहीं होना चाहिए, क्योंकि हर इंसान को बहुत ज़्यादा सेफ कर देता अच्छा, है। एक और ये चीज़, जूतों का कितना इम्पोर्टेंट रोल होता है वेरी कपड़ों के इंपॉर्टेंट, साथ? वेरी इंपॉर्टेंट। मैं कहती हूँ आपने लिबास अच्छा पहन लिया, ज्वेलरी अच्छी है, हेयर स्टाइल मेकअप अच्छा है, एंड में अगर आपका जूता अच्छा नहीं है तो सब में पानी फिर जाता मैं है। ऐसे ऐसे लोगों को मिलती हूँ, इतने अच्छे कपड़े पहने होते हैं लेकिन वो फड़कता हुआ चमकीले रंग का एक जूता चमकीला नीचे पहना होता है, या इतना ऑड सा वो और सा कलर पहना होता होता है। है। कोशिश करनी चाहिए कि आपने जो जूता सेलेक्ट किया है उसका थोड़ा बहुत कलर मैच होता हो या पूरा कलर मैच होता हो। अगर तो आप क्लासी वे में जा रहे हैं, जिस तरह के आप लाइमलाइट में हैं और आप अथॉरिटेटिव भी हैं, आप क्लासिक भी हैं, आप डिसीजन मेकर हैं, तो फिर तो आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, फिर तो आपने एक ही कलर में जाना है। लेकिन अगर आप लाइमलाइट में हैं, लोग आपको देख रहे हैं और लोग आपको फॉलो करते हैं, तो फिर आपके पास 2-4 ऑप्शंस आ जाती है, वो है क्रिएटिविटी की। बट आई मीन टू से दैट क्रिएटिविटी इज़ क्रिएटिविटी। क्रिएटिविटी में आपकी चीज़ें जो है ना वो देखने में अच्छी लगती हैं, वो आई कैची नहीं लगती, वो डिस्ट्रैक्शन नहीं क्रिएट करती। ठीक है, ये ना हो कि लोग आपको देखेंगे ये क्या पहना हुआ है भाई, ऐसे नहीं होना चाहिए। आपको देखने वाले की आंख से पता चल जाता है कोई एप्रिसिएशन से देख रहा है या कोई आपको मजाकन देख रहा है। तो बिल्कुल। ये चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। आपने जो शूज़ पहनने हैं ना वो बिल्कुल आउट ऑफ द वे जाके नहीं होने चाहिए। अच्छा देखें, जिस तरह से हम बात कर रहे हैं कि लंबी शर्ट्स जो हैं या मैक्सीज ये ट्रेंड में हैं, तो इस तरह के कपड़ों के साथ सैंडल्स अच्छे लगते हैं, लोफर्स अच्छे लगते हैं, खुद से अच्छे लगते हैं, या जो आपको सज जाए या जो आप अच्छा कैरी कर लें वो अच्छा लगता है? देखो, यहाँ पे फिर वही बात आ जाती है आपकी फिजिक की। ठीक है, अगर तो आपने कोई मैक्सी या लॉन्ग ड्रेस पहना हुआ है, उसके साथ साफ सी बात है आपको लोफर्स और आपको वो चीज़ें अच्छी नहीं लगती। इन केस अगर आपका कद छोटा है, ठीक है, अगर आपका कद छोटा है, आप अपने प्रोपोर्शन से थोड़ा सा आउट ऑफ द वे जाके ओवरवेट हैं,
तो फिर आपको कोशिश करनी चाहिए अब हील्स की तरफ चले जाएं। हील्स जो है ना, वो जो आपको क्लासी लुक देती है ना, जो ऑस्कर लुक देती है ना, वो तो एक आउट क्लास चीज़ है। हाँ, कंफर्ट जोन में आप उस वक्त रहते हैं जब आपको पता है कि आप अपने ऑफिस में बैठे हुए हैं, आपको किसी ने देखना तो है नहीं, बट आपका काम है बहुत ज़्यादा मूव करने वाला, और आपने पहनी हुई है लॉन्ग शर्ट, उसके साथ आप कोलापुरी कैरी कर सकते हैं बट विथ स्ट्रैप, क्योंकि वो बड़ी प्रोफेशनल लगती है। उसके साथ आप खुस्सा या आप अपने पंप शूज़ जो हैं वो कैरी कर सकते हैं, बट ये जो लोफर शूज़ है ना, ये नॉट फॉर गर्ल्स। हाँ, इसको बॉयज़ कैरी कर सकते हैं अपने जो या भी मेरे वो ख्याल में पैंट्स अगर वगैरह पहनते खवातीन हैं। में भी अब ये डिफरेंट आ रहे हैं, वो आप वेस्टर्न के साथ अच्छे वो कैरी कर एग्जैक्टली सकते अगर आपने जीन्स कैरी की हुई है, टॉप कैरी की है, उसके साथ आप लोफर शूज़ पहन सकते हैं। हैं। बट अगर आपने एक लॉन्ग शर्ट पहनी हुई है, उसके साथ आपके पास खुस्सा है, स्ट्रैप्स वाली सैंडल्स हैं, मेक श्योर कि वो ओपन ना हो, मतलब बैक साइड से ओपन ना हो, वो प्रोफेशनल नहीं लगती। अच्छा, एक और चीज़ के क्योंकि महंगाई अब बहुत ज़्यादा हो बहुत चुकी है, तो फिर ऐसे में बंदा कहता है कि यार ब्रांड पे मैं तो हूँ, तो मैं कहूँ कि यार वैल्यू फॉर मनी नहीं है ये, तो मैं तो हाँ, कभी भी ना उस तरह बिल्कुल, प्रेफर करूँ। ठीक है। ठीक है, वंस इन अ ब्लू मून आप ले लें, ब्रांडेड कपड़े भी ले लें, लेकिन आपको ये भी पता हो कि कम पैसों में कपड़े जो है वो रोमा, कैसे आप ये बनाए कह सकती जाते हैं, हैं। आपको तो स्पॉन्सर ही इतना आ जाता होता है। आप लोगों स्पॉन्सर को के तो साथ साथ sponsor मैं ही आ खुद जाता भी है। नहीं, हाँ, मैं स्पॉन्सर कपड़े भी पहनती हूँ, अपने भी पहनती हूँ, हाँ, ब्रांडेड भी पहनती हूँ, हाँ, बट आई नॉन नो कि ब्रांडेड मैंने भी। एक आम सी दुकान से भी कपड़े लेके उसको किस तरह से स्टिच करवाना है। सारी सो ये सारी गेम इसकी है कि कस्टमाइज्ड ड्रेसिंग की तरफ जाएं। कम पैसों में आप अच्छा हाँ, ड्रेस कैसे बनवा सकते हैं? देखें बहुत आसान है, आजकल सेलें लगी हुई हैं, और मैं क्या कर रही हूँ, मैं आपको थोड़ी सी सजेशन दूंगी, मैं कॉलेज की बच्चियों को भी खास तौर पे सजेशन दे रही हूँ। कुर्ते वन पीस जो है ना, ब्रांड के अंदर आपको सेल में अच्छा सा कुर्ता मिल जाता है। अगर आपको इतना ही शौक है ना ब्रांड पहनने का, तो ब्रांड में जब आप जाते हैं तो सेल्फ प्रिंट की शर्ट पीस आप ले सकते हैं। उसके साथ आप करें क्या कि 4-5 शर्ट पीस ले लें, आप लोकल मार्केट से या उसी ब्रांड से 1 या 2 प्लेन ट्राउज़र्स बनाएँ, 1 या 2 प्लेन दुपट्टे बनाएँ, उसका मिक्स एंड मैच करें। आपके 4 छोड़े, आपके 8 ड्रेसेस और 8 लुक्स क्रिएट हो जाएँगी। स्मार्ट पे कैसे करना है, आपकी वार्डरोब में ना कुछ कलर्स लाजमी होने चाहिए, दुपट्टों में, ट्राउजर्स में, और उसके साथ हर कलर के कुर्ते की मैचिंग हो जाती है, जिससे आपका वाइट कलर, ब्लैक कलर, डार्कर ब्राउन, ग्रे और ऑफ वाइट, ये 5 कलर्स तो आपकी वार्डरोब में लाजमी होने चाहिए, ट्राउजर्स में भी और स्टोलर्स में भी। अगर आपने स्टोल्स और दुपट्टास ले लिए हैं, उसके बाद फिर आपने मिक्स एंड मैच करना है। अब आप चाहे 5 शर्ट्स ले लें, 4 ले लें, वो जो आपने इतनी सी वार्डरोब तैयार की, ये आपकी 15 से 20 लुक्स क्रिएट कर सकती है। आप उसके साथ कभी कोई दुपट्टा, कभी कोई ट्राउज़र, कभी कोई दुपट्टा, कभी कोई ट्राउज़र, उसके साथ इसको मिक्स एंड मैच कर सकते हैं। ये वो कलर्स हैं प्राइमरी, इसमें से कुछ कलर्स हैं जो प्राइमरी, जो हर एक के साथ बड़े अच्छे मिक्स एंड मैच हो जाते हैं। तो स्मार्ट प्ले ये है, अगर आप लोकल मार्केट जाएँगे तो वही चीज़ जो आपको ब्रांड से मिल रही है ना, उतनी ही प्राइस में आपको लोकल मार्केट से 2 चीज़ें मिल जाएँगी। सिंगल परचेज़ की बजाय आप वही इन्वेस्टमेंट अगर लोकल मार्केट में करते हैं, हमारे लाहौर में तो बड़ी अच्छी-अच्छी जगह हैं। आप देखें, औरीगा आपके पास है, लाहौर सेंटर आपके पास है, खान अनारकली में मार्केट भी आप आपके जा पास सकते है, हैं। आप अनारकली जाएँ। हम्म, मैं आपको क्या पान बताऊँ, मार्केट, वहां से इतनी अच्छी चीजें मिल यार जाती शेरावाला इज़ अ हाँ। फेमस नेम। मैं पिछले दिनों शेरावाला गई, वहाँ पे मर्दाना सूट की दुकानों पे चली गई। मैंने वहाँ जाके देखे कुछ कलर ऐसे थे, मैं कहा नहीं, मैं किसी मर्द को ये अलाउ नहीं करूँगी कि ये वाले प्रिंट और ये वाले कुर्ते आप पहने। पर मैंने सोचा कि फिर मैं तो पहन सकती हूँ। मैंने वो उनकी शॉप से 1500 के जो है वो 2 पीस ले लिए। अच्छा, फ़ायदा क्या हुआ, उसका फैब्रिक एक तो इतना खुला था, जो लड़कियों की जो कलेक्शन होती है, उसमें फैब्रिक उसमें जो है लूज़ वो कम फैब्रिक होता है। आपको बड़ी कंजूसी से देते हैं। फिर आपको कभी स्लीव्स पे जोड़ लगाना पड़ रहा होता है, कभी ट्राउज़र पे जोड़ लगाना पड़ रहा होता है। तो क्या हुआ, वहाँ से जब मैंने मर्दाना दुकान से कपड़े लिए तो वो बड़े लूज़ थे। कमाल फैब्रिक था, इतना सूट स्टिच हो गया। मैं आपने देखा और मेरी यही फिज़ीक बात भी है कि हैवी है। अक्सर हाँ, मतलब अगर आपको कैरी करना आना चाहिए, आपको कहीं से भी हाँ, कोई कपड़ा मिले ना, आप उसको सजा के पहन सजा सकते के पहन सकते हैं। हैं। इट्स इन योर ब्लड। मेरे ख्याल में ये लेकिन जो बस फैशन कोशिश डिजाइनिंग करें है कि ना, ये प्रिंट्स आपके की अंदर तरफ होती है। ना जाएँ, हेवी एम्ब्रॉयडरीज़ की तरफ ना जाएँ, सेल्फ प्रिंट की तरफ जाएँ, हम्म। प्लेन्स की तरफ जाएँ, बड़ी हद है बटन्स के साथ प्ले कर लें, बाजू अच्छा, में एक लेसेस लगा मैंने ये लें। भी देखा है कि बहुत सी खवातीन ऐसी होती हैं कि बस वो कहते हैं ना, कवां चला हंस हंस की चाल अपनी भी भूल बैठा, कि वो जो देखती हैं कि आजकल ये चीज़ ट्रेंड में है और इस तरह, वो ये नहीं देखती कि ये ट्रेंड में तो है लेकिन ये मुझे नहीं सूट करेगा, मेरी फिज़ीक ऐसी नहीं है। ट्रेंड वो है जो आप पे अच्छा लगता है। हम्म। अच्छा, अब काफ्तान का आजकल ना इफ यू वो रिमेम्बर, नहीं एक है। वक्त आया था वो लुंगी शलवारों का, अब ओह वो माय गॉड! बहुत लंबे लोगों पे भी हाँ, नहीं वो हाँ, अच्छी लगती थी, नहीं या अच्छी बहुत लगती, मोटे लोगों पे भी नहीं वो नहीं अच्छी अच्छी लगती थी। लगती। तो वो शॉर्ट, बहुत शॉर्ट हाइटेड पे भी नहीं अच्छी लगती, वो हाँ और छोटे लगते हैं। हाँ,
तो आप वो जो होते हैं ना एक मीडियम इसकी, जैसा 5'4" हाइट जो है ना वो हम्म, बड़ी आइडियल हाइट है। हम्म, लेकिन उसके साथ आपकी आपकी फिजिक का ना थोड़ा स्लिम होना भी ज़रूरी है। बिल्कुल। इन पे अच्छी लगती हैं शॉर्ट शर्ट्स हो गई या लॉन्ग शर्ट्स हो गई, वो हर ट्रेंड में फॉल कर सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसे जो कस्टमाइज़ की तरफ जाते हैं वो नहीं कर सकते उसमें फॉल। तो मेरा ख़्याल है कि ट्रेंड वो है जो अच्छा, आप पे अच्छा लग रहा है। बिल्कुल, ये बिल्कुल ठीक आपने बात की। इसके साथ-साथ अगर बाज़ लोगों की ये बाउंड्रीज़ होती है कि दुपट्टा लाज़मी लेना है, सो वो हुँ। दुपट्टे में वेरिएशंस कैसे ला सकते हैं? एक तो स्कार्फ्स और स्टॉलर्स आजकल बड़े अच्छे आए हुए हैं। प्लेन्स के ऊपर जब आप वो स्टॉलर्स या स्कार्फ्स का इस्तेमाल करते हैं, तो बड़े अच्छे लगते हैं। लेकिन और ऑप्शंस क्या हो सकते हैं? वेरिएशंस हम कैसे लेकर आ सकते हैं? देखो अब मैं कहीं अभी दूर नहीं, पहले अपनी एग्जांपल दूँगी। नॉर्मली जो काफ्तान है वो एक वेस्टर्न ड्रेसिंग है, वेस्टर्न ईस्टर्न का मिक्सचर है। काफ्तान के ऊपर बहुत कम लोग मैंने देखे हैं वो जो कोई स्टोल या दुपट्टा कैरी करते हैं। बट चूँकि मैं ईस्टर्न नारी, ठीक है? तो मैं तो पसंद करती हूँ कि मैं इसके साथ दुपट्टा कैरी ज़रूर करूँ। तो मैं क्या करती हूँ, मैं इसकी इस तरह की बारीक सी पट्टी सी बना लेती हूँ। समटाइम्स मैं गले पे भी ले लेती हूँ और टाइम्स मैं इसको ऐसे भी कैरी कर लेती हूँ। तो क्या होता है, मुझे ये फीलिंग आती है कि मैंने दुपट्टा कैरी किया हुआ है और मैं अपने आप को बहुत कवर्ड फील करती हूँ। हुँ, तो आपने उसको कैरी कैसे करना है ये तो ऑफ कोर्स आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन आप ये देख लें कि अगर आप शॉल कैरी नहीं कर सक रहे किसी ड्रेस के साथ, तो फिर आप उसके साथ स्टोल कैरी कर लें। हुँ, अच्छा, कोशिश ये करें, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपने स्कार्फ़ लेते हैं, आप अबाया पहनते हैं, तो कभी मिक्स एंड मैच की तरफ ना जाएँ। आप उसको क्लासिक रहने दें। देखिए, एक तो पहले ही आपने अबाया कैरी किया हुआ है हुँ, और बहुत सारे लोगों को टाइम लग जाता है उसको कैरी करने में और सीखने में, और उससे कि मैं अपनी पर्सनैलिटी को कैसे प्रोमिनेंट करूँ, कैसे उसको मैं एनहांस करूँ हुँ, हुँ, कैरी करते हुए अबाया। तो अबाया जब आप कैरी कर रहे हैं ना, तो आपने उसके साथ स्कार्फ़ के साथ प्ले नहीं करना। सेम कलर का स्कार्फ़ ले लें, बड़ी हद है, लाइटर टेक्सचर्ड में अगर आपके पास कोई सेल्फ प्रिंट में आ जाता है, तो वो आप कैरी कर सकते हैं। उसको आप हेवी ना करें स्कार्फ को। आप उसको इतना को हेवी और इतना होना चाहिए नॉर्मल लेंथ विड्थ का कि वो ईज़िली कैरी हो जाए। ये ना हो कि इधर से भी उसकी टॉप निकल रही है, उधर से उसका एज निकल रहा है। और रह गई बात, अगर आप जीन्स पहन रहे हैं और उसके साथ आपने दुपट्टा कैरी करना है, तो दुपट्टा कैरी ना करें। उसके साथ आप स्कार्फ या या मफलर उसके टाइप साथ ज़्यादा कुछ आपको भी, अब वही तो अच्छा सर्दियाँ भी लगेगा, आ रही हैं हाँ। आगे, तो आप उसके साथ मफलर बड़ा अच्छा लगेगा, वो कैरी कर सकते हुँ। हैं। लेकिन इट ऑल डिपेंड्स कि आप किसी चीज़ में वेरिएशन कैसे ला सकते हैं। हाँ, इट्स ऑल इन योर हैंड्स। आप या किसी चीज़ को कैसे कैरी कर सकते हैं। आप जितना मर्ज़ी अच्छा ब्रांड उठा लें, लेकिन अगर आपको उसको कैरी नहीं करना आता, तो आपने सत्यानाश उसका कर दिया। सो जब भी आप कपड़े लें ना, तो उसके साथ एक्सेसरीज़, उसमें जो जूतों का रोल है, उसमें आपके बैग्स का रोल है, ज्वेलरी, एवरीथिंग जो भी एक्सेसरीज़ में इंक्लूड होता है, वो सब बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और उसका जो ख़्याल है वो लाज़मी रखना चाहिए। थैंक यू सो मच समन फॉर जॉइनिंग अस इन आवर शो। व्यूअर्स, इसी के साथ ही अभी हम शो में एक ब्रेक शामिल करेंगे। आपसे मुलाकात करेंगे ब्रेक के बाद।